अगर आपको पता चले कि रंगीला राजस्थान, यूनाइटेड कलर हो ना हो, कलर खूब हैं जहां से खबरें आती रहती हैं। और ये खबरें सिर्फ कांग्रेस के खेमे से नहीं आ रही, जहां अब ये लगभग तय मान लिया गया है कि सचिन पायलट एक नई पार्टी बनाएंगे। लगभग ये गिनती रोज होती है जयपुर में कि कौन कौन से विधायक उनकी गतिविधियों के भौगोलिक क्षेत्र के इर्द गिर्द देखे या पाए गए और किसने किस तरह से उन्हें मदद पहुंचाई कैमरे के लेंस के सामने आए बिना। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बिहार में घूमते घूमते प्रशांत किशोर की टीम ने सचिन पायलट को एक मंत्र दे दिया है, स्टार्टअप मंत्र, कि अगर चुनाव लड़ना ही है, नेतागिरी करनी ही है, तो अपने दम पर कोई पार्टी फ्लोट करो, फिर भले ही उस परचम के नीचे तुम हनुमान बेनीवाल या अरविंद केजरीवाल के साथ साझेदारी कर लो, कंपनी अपनी होगी तो मालिकाना हक बरकरार रहेगा। ऐसे कितने ही सवाल हैं जिसमें तीसरे मोर्चे की गणित, दूसरे और पहले की गणित है। शरद जी, क्या जानकारी हमारे पास अशोक गहलोत खेमे की तरफ से किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आज तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर में थे और बार बार फोन भी देख रहे थे और अपने ओएसडी को बुलाकर पूछ भी रहे थे कि दिल्ली से कोई खबर आई क्या। सुखविंदर सिंह रंधावा और बाकी सह प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा सब रिपोर्ट बनाने के लिए बैठे थे और इस तरह से कहा जा रहा था कि नोटिस आ जाएगा, मगर कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि जब आज सुबह से सचिन पायलट यात्रा में निकल रहे हैं सौरभ, और हर एक घंटे में कोई फोन आ रहा है, वो लोगों से हटकर बाहर जा रहे हैं, वो फोन पर बात कर रहे हैं, फिर वापस से आकर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यही चर्चा हो रही कि ऐसा कौन सा फोन आ रहा है जो एकांत में जाकर बात करके वापस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुछ तो चल रहा है, कुछ चल रहा है, क्योंकि देखिए सचिन पायलट का दिल भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में अटका हुआ है। हालांकि उनकी तैयारी पूरी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने तैयारी कर रखी है कि हमारा अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो जिसे अपने यहाँ कहावत है ना कि दो भाई होता है, एक मौज में फिर दूसरा फौज में निकल जाता है। तो अगर अशोक गहलोत मौज में रहते हैं तो मैं फौज में निकलूं, और फौज में निकले हुए देखिए 45 डिग्री के तापमान में मैंने अपने राजस्थान में 20 साल के राजनीति कवर करने के दौरान ये नहीं देखा था कांग्रेस नेता के लिए इतनी भीड़ आई। अभी राहुल गांधी के लिए या अडानी के खिलाफ 100-200 लोग इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था। सारे संसाधन लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो जो रिस्पॉन्स है देखिए, जमीन पर बात करें तो अद्भुत है। हमने नहीं सोचा था कि आग बरसती गर्मी में ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, मगर सचिन पायलट कहीं ना कहीं, जैसे प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है, आधिकारिक रूप से तो नहीं आ रहा है मगर चर्चाओं में है। उनके प्रचार प्रसार करने के जो तरीके हैं वो सारे तरीके लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे है, आईपैक उनकी कंपनी है, वो नहीं होंगे तो वो एक तैयारी तो है, तैयारी है, वो जून की तैयारी है या फिर दबाव की तैयारी है। मैं जहां तक अध्ययन कर पाता हूं या फिर मैं उनसे बातचीत किया था यात्रा में जाने से पहले, एक दिन पहले रात को मैं मिलने गया था वक्त लेकर उनसे। जब बातचीत होने लगी तो मैंने कहा कि आपको कांग्रेस में रहना चाहिए, तो मजाक करने लगे कि आप भी प्रशांत किशोर हो क्या? मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पत्रकार लोग सलाह भी देने लगते हो। तो हमने कहा कि हमारी आदत हो जाती है सर, 20 साल 22 साल बाद हम पत्रकारिता करने के बाद ना नेताओं को सलाह दे डालते हैं, तो आदत से मजबूर होते हैं हम। फिर वो बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं मुझे कि किसी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, किसी ने कहा महासचिव बन जाओ, किसी ने कहा कार्यकारी अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन आज तक मुझे राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने कुछ भी बुलाकर नहीं कहा है। अगर वो बुलाकर मुझे कहें कि तुम्हें एआईसीसी में पोछा मारना है तो मैं मारने के लिए तैयार हूं। किसी दूसरे और तीसरे नेता के कहने से क्या मिलता है? तो मुझे लगा कि एक पीड़ा थी उनके दिल के अंदर जो बातों बातों में वो बोले। ये सही है कि जब से वो मानेसर से लौटे हैं सौरभ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई ऐसी सभा नहीं छोड़ी है जिसमें मानेसर की घटना उठाकर इनको अमित शाह के साथ जोड़कर और जलील नहीं किया हो। वो मीडिया में आता नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो सामान्य बातचीत है, और जब उसके रिएक्शन में कुछ बोलते हैं तो अखबार में छप जाता है गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला। मुझे लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि घर में बैठे बैठे मैं टीवी पर देखता रहूं कि अशोक गहलोत रैली कर रहे हैं तो कब तक करूं मैं। कहीं ना कहीं लीडरशिप एब्सेंट, जो राहुल उस दिन बातचीत में कह रहे थे कि कांग्रेस में एक लीडरशिप एब्सेंट है,
उस लीडरशिप एब्सेंट की वजह से हो रहा है। अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो या पवन खेड़ा हो, सचिन पायलट का खेमा ऐसा मानता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनको साध चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से रिलीफ होकर उनकी छाती पर यहाँ दिल्ली में बैठे, और वक्त भी नहीं है। तो आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये हो सकता है कि सचिन पायलट को, जैसा कि लोग चर्चा करते हैं, हमारे कहने से क्या होता है कि सचिन पायलट को फ्यूचर लीडर के रूप में घोषित करके दोनों साथ में चुनाव में जाएं, मगर किसी भी प्रभारी की इतनी औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कह दे कि आप अपने हेलीकॉप्टर में सचिन पायलट को भी बैठा लीजिए। ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ? झगड़ा शुरू हुआ कि राहुल गांधी ने कहा, जिसे आपने शुरू किया कि यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान, अब रंग बिखर गया है। यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान फोटो ट्वीट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक नहीं 2 मुख्यमंत्री बनाकर भेज रहा हूं। ऐसा होता नहीं है। ये रोमांटिक आइडिया हो सकता है सत्ता के बारे में राहुल गांधी का, मगर प्रैक्टिकल आइडिया होता है नहीं, मुख्यमंत्री एक ही होता है। अगले ही दिन सचिन पायलट टीवी पर देखते हैं कर्ज माफी की घोषणा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है तो वो दिल्ली होते हैं, फिर वहां से बिखराव शुरू हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री एक ही होता है, और बिखराव होते होते ये स्थिति तक पहुंच जाती है कि ये कंप्लेन करने जाते हैं, वहां सुनवाई होती नहीं है, और फिर ये बगावत कर लेते हैं, बगावत बीजेपी के साथ, जैसा कि आरोप लगता है कि उन्होंने किया। घर वापसी हो जाती है, प्रियंका गांधी मना कर लाती हैं। उस दिन पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी परिवार से नाराज हुए। उन्हें लग रहा था कि पांव का कांटा निकल गया है, वापस मेरे पांव में चुभा दिया गया।